Good morning, welcome back, my dear students. Yes. Next example. N2O3. This is N2O3. N2O3 means dinitrogen trioxide. This is dinitrogen trioxide, right? So dinitrogen trioxide के स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले. फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन एंड सेकंड नाइट्रोजन, राइट? टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 3. फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑक्सीजन. You all know 5 electron present in nitrogen atoms in outermost cells. 5 electron present in outermost cells of nitrogen. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Right? Once again 1, 2, 3, 4 and 5. Right? And 6 oxygen present and 6 electrons present in oxygen atoms. 6 oxygen present in outermost cells of oxygen atoms. 1, 2 and 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. राइट? ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना, तो ये मैंने डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया. राइट? ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना, ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया. राइट? और इस ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? कनेक्ट. राइट? यहां तक आया समझ में? ओके. और सिंगल बॉन्ड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से. राइट? बट इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो N2O3 जो है, इस N2O3 के अंदर इस नाइट्रोजन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसके पास टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होने चाहिए? 8. तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. इट मींस ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो यहाँ से क्या करते हैं? इस डबल बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दें? सिंगल बॉन्ड के अंदर. और सिंगल बॉन्ड के अंदर नहीं, डेटिव बॉन्ड के अंदर. ये डेटिव बॉन्ड के अंदर कर दिया. जैसे ही डेटिव बॉन्ड के अंदर करेंगे तो भाई ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज आ नहीं रहे, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन वंस अगेन क्या करते हैं यहाँ पर नोट कर देंगे. तो वंस अगेन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिए. राइट? यहाँ पर टोटल 1 पे 3 हो गए. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए. बट ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए किसको? ऑक्सीजन एटम्स को. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए नाइट्रोजन के. ये अपने नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए किसको? ऑक्सीजन एटम को. राइट? अब आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है कि नहीं, ये आपको चेक करना है. तो देखिए बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. इट मींस इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो अपना ये स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट है. आगे देखिए इस नाइट्रोजन के पास चेक करना है कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इट मींस इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब ऑक्सीजन के पास चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इट मींस इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट इज कंप्लीटेड एंड दिस इज ऑक्सीजन and octet complete of oxygen atoms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. राइट? इसका भी इस ऑक्सीजन का भी एटम चेक करो तो टोटल देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. मतलब आपने जो एटम यूज में दिया N2O3 स्ट्रक्चर के अंदर उसके कंप्लीट क्या हो गए यहाँ पर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आ गए. अब इसका क्या करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप करवाएंगे तो यहाँ से होता क्या है कि आप क्या करते हैं, ये जो डेटिव बॉन्ड है इस डेटिव बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव चार्ज. और ये जो डेटिव बॉन्ड है ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के अंदर. तो ये मैंने सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको. राइट? ये सिंगल बॉन्ड के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया. इसने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए. राइट? अब आपको चेक करना है, अब इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव क्या करेगा? मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वंस अगेन ब्रेक डाउन होकर किसका फॉर्मेशन करेगा? नेगेटिव चार्ज का. आपके पास क्या जाएगा? एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड O एंड लोन पेयर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. राइट? एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड नेगेटिव चार्ज. ओके? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे?
सेम जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। बस इसको ऐसे कैसे क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, इसको इन्वर्ट कर दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी। इन्वर्ट कर दो इसको, ये डबल बॉन्ड आ गया और इस ओके ऑक्सीजन आ गया और इस ऑक्सीजन पे टोटल लोन पे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। ओके तो सेम स्ट्रक्चर है, बस ये एन डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4, एन डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इसको क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, राइट। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये डाइनाइट्रोजन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल ये है N2O4, दिस इज डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, दिस इज डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, राइट। तो ये डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। अब इसके अंदर करना क्या अपने को, बोले 2 नाइट्रोजन फर्स्ट एंड सेकंड, 2 नाइट्रोजन कंप्लीट हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 4, राइट। एंड अब नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो 5 कर दो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो 5 को इस साइड के अंदर कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ऑक्सीजन के पास तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल्स ऑफ outermost cell nitrogen 5, okay, 5 electron present in outermost cells only, atom outermost cell के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, ओके। अब करना क्या है, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को किससे डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, इस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी किससे कनेक्ट कर दिया, डबल बॉन्ड से, और इस ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को भी किससे कनेक्ट कर दिया, डबल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड को इससे कनेक्ट कर दिया। बट ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल रॉन्ग है, डबल बॉन्ड से मैंने कनेक्ट कर दिया, बट ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज नाइट्रोजन नॉट फॉलो ऑक्टेंट रूल। ये जो नाइट्रोजन जो है ये ऑक्टेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है ऑक्टेंट रूल को फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन्स 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन शेड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम्स, नाइट्रोजन अदर एलिमेंट्स। तो आप देखेंगे टोटल नाइट्रोजन जो है कितने इलेक्ट्रॉन शेड कर रहे हैं यहाँ पर, 10, जो कि ऑक्टेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ऑक्टेंट रूल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, तो 8 है नहीं इसके पास, तो आप क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दें, डेटिव बॉन्ड के अंदर। ये डेटिव बॉन्ड के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप चेक करेंगे कि ऑक्टेंट रूल को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। चेक करो 4 और 2 6 और 2 कितने हो गए, 8, राइट। इट मींस ये क्या कर रहा है, ऑक्टेंट रूल को फॉलो। ऑक्सीजन के पास जाके चेक करें 1 2 3 4, और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो यूज में आ नहीं रहे, ये कर दिया मैंने 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इट मींस इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, ऑक्टेंट रूल, ऑक्टेंट जो आपके पास रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। और इसके पास भी चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस इसका भी ऑक्टेंट रूल फॉलो हो रहा है। अब आगे चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस इसका भी ऑक्टेंट रूल फॉलो हो रहा है। और इसका भी आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेंट रूल फॉलो हो रहा है। बट इस नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। और जब नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या कर दें, इसको सिंगल इस डबल बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दें, डेटिव बॉन्ड के अंदर। तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो यूज में आ नहीं रहे, तो क्या कर दें यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या इसके ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो देखेंगे 6 और 2 कितने हो गए, 8, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। नाइट्रोजन के पास चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इट मींस ये नाइट्रोजन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये N2O4 की स्ट्रक्चर आ गई। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड।
ओके, अब अपने को क्या करना है, एक जनरल ये जो डेटिव बॉन्ड जो मैंने ले रखा है, इस डेटिव बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो जब आप डेटिव बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करके आपको पता है कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ऑक्सीजन एटम्स को, तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये सिंगल बॉन्ड आपने कन्वर्ट कर दिया। तो डेटिव बॉन्ड को जब आप सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, डेटिव बॉन्ड को आप किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो ये जो टेल वाला जो पार्ट है ये तो पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा, और जो हेड वाला जो पार्ट है ये क्या लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑफ ए हेड पार्ट है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज होगी वो हेड वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कि, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो पॉजिटिव चार्ज, इस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, क्योंकि दूसरे को दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई N2O4 की। अब आपने को क्या करना है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, वो देखें, वेरी वेरी सिंपल। तो इसको भी क्या करते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट, डेटिव बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम इन ऑक्सीजन एटम्स, राइट। अब अपने को क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। तो देखो नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड, एंड नेगेटिव डबल बॉन्ड वंस अगेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो आपके पास क्या आएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ऑक्सीजन ओके, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। अपने को करना क्या है, बस सिंपल सा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, क्या कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है इसको इन्वर्ट कर दो, सेम आ जाएगा, इसको ऐसे कैसे रखना है, इसको इन्वर्ट कर दो। तो देखो बेटा, मैंने ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको तो डाउनवर्ड साइड के अंदर, और इसको ऑक्सीजन वाले को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैंने रोटेट कर दिया। तो देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला तो इस साइड के अंदर आ गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ये वाला साइड इस साइड के अंदर चलेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि सेम स्ट्रक्चर है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम ही होती है ना, इक्वल होंगी, बट उसकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ओके। तो आप देखेंगे भाई ये दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये आपके पास हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 डाई नाइट्रोजन tetroxide, right? For next example is NO2, nitrogen dioxide. This is nitrogen dioxide. This is nitrogen dioxide, right? अब देख लें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। Suppose that is 5 electron present in outermost cells of nitrogen, okay, 1 2 3 4 and 5, and 6 electron present in outermost cells of oxygen atoms, 1 2 3 4 5 and 6, and 6 electron present in outermost cells of oxygen atoms, right। अब अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कनेक्ट टू डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कनेक्ट टू डबल बॉन्ड, बट ये स्ट्रक्चर आर रॉन्ग, दिस इज स्ट्रक्चर आर रॉन्ग, दिस इज स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज ऑक्टेन रूल डू नॉट ऑक्टेन रूल फॉलो, ओके। यहाँ पर ऑक्टेन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपने को क्या करना है, इस देखो क्यों नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन जो है इसके पास आपको ऑक्टेन रूल को फॉलो करना है। इट मींस ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग उसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल यदि 8 हो जाए तो ऑक्टेन रूल को फॉलो करेगा, यदि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 से मैक्सिमम आ रहे 8 से मोर देन हो तो वो ऑक्टेन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और 8 से कम भी रह जाए तो भी ऑक्टेन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये हो गया, इट मींस ये हो गया कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 ही होने चाहिए, 8 से मिनिमम और मोर ये उसको एक्सेप्ट नहीं होता ऑक्टेन को, ठीक है। ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो फॉलो होता नहीं है, इट मींस ये रॉन्ग हो गया। तो डबल बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट करना है अपने को, डेटिव बॉन्ड के अंदर, दिए मैंने डेटिव बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वापस, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब अपने को करना क्या है, ये भाई नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया,
किसको, ऑक्सीजन एटम्स को। तो इस ऑक्सीजन एटम को नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, किसका फॉर्मेशन हो गया, डेटिव बॉन्ड का। अब देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। 1 2 3 4 5 6 7, क्या ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ऑक्टेट रूल तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इट मींस ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, बट ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप मेड इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे तो होगा क्या, इसे डबल बॉन्ड, ये जो आपके पास डेटिव बॉन्ड, इस डेटिव बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो मैंने डेटिव बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो आपके पास क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, राइट। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन एटम को उसको, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब करना क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर आपको पता है FON, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज की। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जैसे ही डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज मेड ए डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड वंस अगेन ब्रेक डाउन होके और किसके अंदर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो आपके पास वंस अगेन स्ट्रक्चर आ जाएगी, सेकंड स्ट्रक्चर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे, तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एंड ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कर दिया। ये डेटिव बॉन्ड था पहले, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, और नाइट्रोजन के पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5 तो यूज में आए गए थे, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप चेक करेंगे कि नाइट्रोजन के पास, यदि आप चेक करेंगे सर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो आप चेक करेंगे सर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी X से, और ऑक्सीजन की कितनी होती है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ NO2 ग्रुप्स 0। इट मींस यहां से क्या आ जाएगी, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इट मींस यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, 4 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, सर नाइट्रोजन का जो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 1 2 एंड 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ओके। अब आप चेक करेंगे सर नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंसी कितनी है, टोटल वैलेंसी का मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। तो आपने चेक किया कि 1 2 एंड 3, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, तो आप चेक करेंगे 1 2 एंड 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड के लिए जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 4, और टोटल वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 4 कितनी होगी, 3, ओके। और नाइट्रोजन NO2 की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आएंगी, 2 आएंगी ये इसकी। और यदि इसके अंदर पूछा जाएगी भाई NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर डेटिव बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डेटिव बॉन्ड इन नाइट्रोजन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा सर इसके अंदर जो डेटिव बॉन्ड होंगे ओनली 1 होगा, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल इज नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल N2O5, दिस इज डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दिस इज डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, राइट। अब अपने को करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, तो ये मैंने कर दिया 1 एंड सेकंड नाइट्रोजन 2, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक करना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 5। तो अपने को क्या करना है, 1 ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑक्सीजन, बट 1 ऑक्सीजन और है तो 1 ऑक्सीजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है इसके मिडिल के अंदर क्या करते हैं, इसे शिफ्ट करते हैं। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए अपने पास, 5। अपने को क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। तो आप देखेंगे भाई नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो ये मैं कर रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सेम 1 1 2 3 4 एंड 5, ओके।
and 6 electron present in outermost cells of nitrogen, 6 electron present in oxygen atoms of nitrogen, 6 electron present in outermost cells of oxygen, 1 2 3 4 5 and 6, right? अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी चेक करने हैं 1 2 3 4 5 and 6, ओके। और इस ऑक्सीजन के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 and 6, ओके। 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, ये मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आपको चेक करने के बाद नाइट्रोजन की प्रोबेबिलिटी होती है डबल बॉन्ड कनेक्ट होना नाइट्रोजन से, तो ये मैंने कर दिया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ क्या कर दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। सेम यहाँ से भी नाइट्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर लेगा, तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, ओके। सेम आगे चेक करेंगे, जो नाइट्रोजन है ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये जो नाइट्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये क्या कर देगा सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई। बट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बट आप चेक करेंगे कि इस नाइट्रोजन का ऑक्टेन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन सेट टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन 10, तो आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि ऑक्टेन रूल को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आपको अपने को करना क्या है, ये ऑक्टेन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैंने एक ट्रिक बताई आपको कि डबल बॉन्ड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, डेटिव बॉन्ड के अंदर, ये डेटिव बॉन्ड के अंदर कर दिया, ओके। सेम इसी के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, तो आपको क्या करना है डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, डेटिव बॉन्ड के अंदर, तो डेटिव बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आपको चेक करना है कि भाई ये ऑक्टेन रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको इसे कंपाउंड के अंदर चेक करना है, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन एटम के पास जाके आपको ये चेक करना है कि भाई मेरा ऑक्टेन रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप चेक करेंगे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इट मीन नाइट्रोजन का ऑक्टेन कंप्लीट है। बट इसके अंदर भी चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इट मीन इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है। दिस इज नाइट्रोजन एंड ऑक्टेन कंप्लीटेड, एंड दिस इज नाइट्रोजन एंड ऑक्टेन कंप्लीट। एंड इस ऑक्सीजन के पास भी जाके आपको चेक करना है कि उस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेन कंप्लीट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 2 इलेक्ट्रॉन और यूज में लेना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। डेटिव बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कभी शेयर में यूज, बॉन्ड शेयरिंग में यूज नहीं आते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 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 8, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब इस ऑक्सीजन एटम्स का भी ऑक्टेन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन एटम के पास भी चेक करना 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट मींस इसका भी ऑक्टेन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपके पास क्या आ गया N2O5 की क्या आ गई, स्ट्रक्चर आ गई। अब इसका क्या करना, अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। वेरी सिंपल, अपने को क्या करना है, इस डेटिव बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। जैसे ही आप इसको सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सेम है ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है इस डेटिव बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज कम इन नाइट्रोजन एटम्स एंड नेगेटिव चार्ज कम इन ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ओके। अब अपने क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो नेगेटिव है कि डबल बॉन्ड एंड 1 सेकंड डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, राइट। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है, ये इन्वर्ट होकर डबल बॉन्ड याद है, ये सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ये कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन या सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, राइट। एंड सेम ऑक्सीजन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी। सेम स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नाइट्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज, ओके। एंड ऑक्सीजन कनेक्ट टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कनेक्ट टू नाइट्रोजन, इसको इन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन एनायंस, नाइट्रोजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन एनायंस, सेम, ओके। एंड नाइट्रोजन कनेक्ट टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कनेक्ट टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये ऑल आर स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड,
This is all over structure of oxide of nitrogen is complete. Okay.